નમસ્કાર મિત્રો. હા, નમસ્કાર મિત્રો. અવાજ આવે છે? આડું તું આડું રાખ. તારામાં ઓટો રોટો જ નથી. અવાજ આવે છે ને? આવે છે? નમસ્કાર મિત્રો. આપ સૌને તકલીફ બદલ ક્ષમા માગું છું. લેપટોપ ઉપરથી અમે પ્રયત્ન કર્યો પણ એમાં ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે. આજના આજથી શરૂ કરતા અમારા ગુજરાત યોગ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના યોગ કોચ તરીકેની મારી આ પ્રથમ લાઈવ સેશન હું લેવા જઈ રહ્યો છું. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમે ઝૂમ ઉપર 2 વાર પ્રોગ્રામ કર્યા છે અને ખૂબ સારો પ્રતિભાવ સૌનો મળ્યો હતો. તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજથી જે સેશન શરૂ થઈ રહ્યા છે એમાં આપ સૌને કોરોનાના આ કાળમાં યોગ કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે એ બાબતમાં માર્ગદર્શન આપવા માગીએ છીએ. આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે મનહરભાઈ પંચાલ, સ્વાગત છે આપનું. મનીષાબેન પટેલ, આપનું સ્વાગત છે. વિજય કુંકેભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. સંજયભાઈ દેસાઈ, આપનું સ્વાગત છે. તો આપ સૌ જે જોડાયા છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપ સૌ આ લિંકનો વધુમાં વધુ પ્રચાર કરો અને અમે ગુજરાત યોગ બોર્ડના માધ્યમથી અમારા ઉર્જાવાન ચેરમેન માનનીય શ્રી શિષપાલજીની હાર્દિક અપીલ છે કે કોરોનાના આ કાળમાં જ્યારે ઓફલાઈન યોગના વર્ગ કરવા સંભવ નથી રહ્યા ત્યારે અમે બધા યોગ કોચ અને યોગ ટ્રેનરો યથાશક્તિ કોરોનાથી પીડિત જે પણ આપણા ભાઈ બહેનો છે, આપની આસપાસના જે પણ લોકો છે એમને યોગ થકી આપણે કંઈક રાહત આપી શકીએ, માર્ગદર્શન આપી શકીએ અને એમાંથી એ બહાર આવે. તો એ માટે અમારો આ પ્રયત્ન છે. એના માટે અમે આ ઓનલાઈન સેશન રાખ્યું છે. તો ઘણા બધાની ડિમાન્ડ આવી રહી છે એ પ્રમાણે તો આપણે हम सब ये आगे हिंदी में रखेंगे. तो हिंदी में और भी लोग जो हैं इसका लाभ ले सकते हैं. तो गुजरात योग बोर्ड के योग कोच की तरफ से मैं सेवा दे रहा हूँ. मेरा नाम है सुनील पटेल. मैं बड़ौदा से गुजरात योग बोर्ड योग कोच बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की ओर से क्लास चल रहा है हमारा. हम योग ट्रेनर तैयार कर रहे हैं. हमारा क्लास छानी चकातनाका टीपी 13 विस्तार में सोमेश्वर महादेव मंदिर के संकुल में चल रहा है. हमारी एक बैच पूरी हो गई है. वहाँ से 40 के ऊपर लोग ट्रेनर तैयार हो गए हैं और उनका काम भी शुरू हो गया, उनके क्लास भी चालू हो गए हैं. कोरोना की वजह से आगे के बैच अभी पेंडिंग में है. तो आप सब जो भी लोग हैं, जो भी मुझे यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में भी ये लाइव वीडियो जो सुनेंगे, तो हमारी आपसे यही विनती है कि आप जो भी ये बीमारी में फंस गए हैं, बीमारी के ग्रस्त हो गए हैं, तो उसके लिए
हम आपको, हमारे पूरी सहानुभूति है आप सब से, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और हम आपको यही जताना चाहते हैं कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ही ये बीमारी है और कई करोड़ों लोगों में बहुत ही कम लोगों को ये होती है। इसका रेशियो देखने जाए तो बहुत ही कम है और उसमें से भी बहुत सारे लोग अच्छे होकर वापस घर आ रहे हैं। हमको ये पॉजिटिव साइड देखनी है। आप जो भी हॉस्पिटल में हैं या घर पे हैं तो आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, आप ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। आप अपने परिवार वालों और आसपास में अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई कोरोनाग्रस्त हुए हैं उनको भी हमारा ये संदेश पहुंचाइए और आप अच्छे हो जाएंगे। हमारे साथ में मिली दीक्षित जुड़े हुए हैं यूएसए से, हेमंत भाई पुरोहित भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। तो हमारा यही कहना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो सबसे पहले कोरोना की या और कोई भी बीमारी में हमको हमारे मन के ऊपर विजय लेना है, मन से कभी नहीं हारना है। तो आप अगर ये जुस्सा बनाए रखेंगे, मन से अगर आप अच्छे बने रहेंगे, मन आपका पॉजिटिव विचारों से भरा रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी है उसमें हमारा मन ही बहुत काम करता है। तो मैं ये माध्यम से, ये फेसबुक के माध्यम से ये जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए गुजरात योग बोर्ड के हमारे ऊर्जावान चेयरमैन जी का मैं खूब आभारी हूँ कि जिन्होंने ये बोर्ड का गठन किया और ये प्लेटफॉर्म से हमको ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो हम गुजरात योग बोर्ड के सारे पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन सर और बाकी जो वहीवटी स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ से। और हमारे बड़ौदा के हमारे साथी योग कोच और हमारे सब जो ट्रेनर सब है उनका भी सहयोग के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। तो मेरी कामगिरी जो है, तो योग कोच का मैंने ट्रेनिंग जो लिया, हमारे जनवरी में गुजरात योग बोर्ड का योग कोच का कैंप लगा था, वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उससे पहले मैं योग निकेतन बड़ौदा से 20 साल पहले 1999-2000 की बैच से योग टीचर YTTC का कोर्स किया हुआ है मैंने, और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा भी किया है इग्नोव से। उसके साथ में मैं बड़ौदा में नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर भी चलाता हूँ, तो ये सेंटर इंचार्ज हूँ। तो हम लोग योग के साथ साथ में नई भोजन प्रथा से सबको सही खाना कैसे खाया जाए जिससे दवाई के बगैर हम ठीक रह सके, वो सब सिखाते हैं। उसके साथ में योग की भी जो क्रियाएं हैं, हमारी शोधन क्रिया जिसमें आ जाती है वो बस्ती क्रिया, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका भी लाभ हम पहुंचाते हैं, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी उपयोग करना सिखाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को यानी करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमारे जो गुरुजी है नई भोजन प्रथा के श्री BV चौहान सर अमरेली से हैं, और वो ये नई भोजन प्रथा जो है न्यू डाइट सिस्टम, उसका पालन कई सालों से कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसको अपना चुके हैं। पूरी दुनिया के कई देशों में इसका प्रचार हो चुका है और इसका लाभ ले रहे हैं। कोरोना के ये पेंडेमिक के काल में भी हमारे जितने भी निरालीबेन पटेल जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। तो जितने भी हमारे साधक हैं नई भोजन प्रथा के, उसमें कम से कम लोगों को संक्रमण हुआ है, और जो भी संक्रमण हुआ है, जो भी संक्रमित हुए हैं, वो लोग बहुत ही जल्द इसमें से बाहर आ चुके हैं। तो ये
किसी भी बीमारी में, और ये जैसे ये कोरोना की भी बीमारी में हमारे खाने का बहुत ही महत्व है, तो मैं आगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो शुरुआत हम योग के क्लास के लिए कर रहे हैं। तो शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। तो प्रार्थना में हमको ओंकार करेंगे। प्रार्थना जो है, प्रार्थना सभी धर्मों में प्रार्थना का बहुत ही महत्व बोला गया है, बताया गया है। प्रार्थना से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है, और पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो हमको हर तरह की बीमारियों से ठीक रहने में मदद करती है, और हमको बहुत ही जल्द बीमारी से बाहर ला सकती है, हमारा मनोबल बढ़ाती है। तो प्रार्थना की बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा आते हैं। तो हम सब बैठ जाएंगे साथ में। इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। पहली उंगली और अंगूठा उसको टच करके, हल्के से टच करके रखना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। तो हमको घुटने के ऊपर रखना है। घुटने के ऊपर रखेंगे तो आराम से बैठना है। किसी भी आसन में, जो आसन हम ध्यान का आसन बोलते हैं, तो ध्यान के जो भी आसन हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, या सादी पलाठी मार के बैठ जाना है। तो ये आसन में बैठ जाएंगे और गहरी सांस लेंगे। 2 बार गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस अंदर लेने को ब्रीद इन करते हैं, उसको पूरक बोलते हैं, और ब्रीद आउट करते हैं, उसको योग की भाषा में रेचक बोलते हैं। तो एक गहरा पूरक लेंगे, पूरक, रेचक, ब्रीद आउट, और एक पूरक, रेचक, ब्रीद आउट। 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार जो है वो ब्रह्मांड का ध्वनि है और ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। तो भगवान का स्वरूप गीता जी में भी बोला है, भगवान का एक स्वरूप है ओंकार के रूप में। तो ओंकार के जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में होते हैं वो बहुत ही हमारे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे हमको बहुत ही फायदा होता है। तो एक गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए गहरी सांस, और एक गहरी सांस, और एक गहरी सांस, ओंकार के आंदोलन हमारे शरीर में और आसपास के वातावरण में फैल रहे हैं, उसकी अनुभूति करेंगे। ये आंदोलन हमारे शरीर में पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है और हमको बहुत ही फायदा होता है। अगर आप एक एकांत जगह में बैठे हैं और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करके ये ओंकार का नाद करते हैं, कोरोना के समय में आप अपने बेड पर बैठे बैठे भी ओंकार का नाद कर सकते हैं।
ओमकार का नाद करने में कोई भी नियम लागू नहीं पड़ रहा है। आप कितनी भी बार कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और कोरोना का संक्रमण जो हमारे एरिया में होता है, हमारे नासिका के प्रदेश में और गले के जो भाग में होता है जहाँ से वायरस एंट्री होती है शरीर में, तो ये सारे जो भाग है हमारे शरीर के, उसमें ये वाइब्रेशन असर करता है और वहाँ पर पड़े हुए कोरोना या कोई भी जो वायरस है उसको दूर करने में मददरूप साबित हो रहा है। तो ओमकार बहुत ही फायदेमंद एक योग का एक भाग है, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए। और कहीं पर भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ रहे हैं। खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों में बहुत ही काफ़ी सारे नियम लागू पड़ते हैं, वो देख के करना पड़ता है। लेकिन ओमकार आप कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ओमकार ज़रूर से करिए। ओमकार कम से कम हमको 12 बार करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसी आपकी कैपेसिटी। आप ओमकार करने में देखिए आप क्या फ़ायदा होता है। तो गहरी सांस लेनी पड़ती है, तो गहरी सांस जितनी भी बार लेंगे तो हमारे जो भी लंग्स है ये कोरोना की बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित होते हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो वो सभी चीज़ में बहुत ही फ़ायदा होता है। हमारे साथ में जिग्ना साहब भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और भी हमारे साथ में भद्रेश भाई पटेल जुड़े हुए हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में ये सेशन में जुड़ने के लिए। तो ओमकार बहुत ही फायदे वाली चीज़ है सबसे। और कोरोना की बीमारी में बहुत सारे लोगों को अशक्ति आ जाती है, उनकी ताकत कम हो जाती है, उनको वीकनेस बहुत ही महसूस होती है। तो ये परिस्थिति में वो लोग ज़्यादा भारी कसरत नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा बाहर घूमने फिरने का भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। एक ही कमरे या उनसे ज़्यादा वो नहीं घूम पा रहे हैं। तो ये सब कंडीशन देखते हुए हम बताएंगे आप क्या कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। तो ओमकार जैसे मैंने बताया, ओमकार आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए। ओमकार करने से डीप ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो यौगिक श्वसन क्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। राकेश भाई पटेल वो भी जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका स्वागत है। तो ओमकार जो करते हैं तो हमारा श्वसन क्रिया में भी बदलाव आता है। तो जनरली सामान्य तरह से हमारी जो श्वसन क्रिया पूरे दिन में हम जो करते हैं ये बहुत ही धीरे धीरे होती है, डीप ब्रीदिंग नहीं होता है। हमारे जो फेफड़े हैं वो फेफड़े की पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं होती। ये खास समझने वाली चीज़ है। ये खाली बीमार लोगों के लिए नहीं, जो तंदुरुस्त है उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए, ये समझनी चाहिए। हमारी जो भी फेफड़े की लंग्स की कैपेसिटी है उसकी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करना है। भगवान ने हमको अगर ये अंग दिया है तो उसको पूरा यूज़ करें। तो पूरा यूज़ कैसे कर सकेंगे? तो उसके लिए हमको डीप ब्रीदिंग करना है। तो आज ये ओमकार जो हमने बताया उसके साथ में मैं बताने जा रहा हूँ योगिक श्वसन।
तो योगी श्वसन में क्या करेंगे, तो हमको आप बराबर देख लेते हैं। तो हम जो नॉर्मल जो श्वसन करते हैं तो उसमें हम हमारा बॉडी जो है ना, भगवान ने क्या किया है, बहुत ही समझने वाली चीज़ देखिए। तो सब कुछ हम हमारे हाथ में नहीं दिया है। हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ जो है वो अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। वो राह नहीं देखती है कि भाई मैं सांस लूँ, सांस बाहर निकालूँ, सांस लूँ। वो हमको देखना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है कभी, वो अपने आप होता है। खाना पेट में गया तो उसका पाचन भी अपने आप होता है, वो हमारी राह नहीं देखता है। नियति पटेल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका भी स्वागत है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो सब क्रियाएं ऑटोमेटिक होती हैं। तो हम ये ऑटोमेटिक होती है ना, तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चलो पचाने में तो हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो अपने आप होता है। लेकिन सांस तो लेने में हम कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, तो हम जो सांस लेते हैं तो हेल्दी जो पर्सन है, हेल्दी व्यक्ति है, तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसकी 1 मिनट में 12 से 16 सांस चलती है। ये हृदय की धड़कन, हार्ट बीट वाली काउंटिंग नहीं है। आप अपने आप को देखिए, गिनिए कि 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार सांस बाहर जाती है। तो ये आप चेक करिए। तो अगर आपकी सांसें 12 से 16 के बीच में है तो आप बिल्कुल भी हेल्दी पर्सन हैं। हमारी जो आयु जो है, हमारी आयु जो लिखी गई है, वो कोई मिनट, घंटे, वो दिन या सालों में नहीं लिखी गई है। हमारी आयु हम कितनी बार सांस लेंगे उसमें लिखी गई है। तो जीव सृष्टि में सबसे ज़्यादा जो आयु जो है वो टॉर्टोइस, जो काचवा बोलते हैं, कछुआ बोलते हैं, उसकी आयु सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वो कई बार 300-400 साल तक जिंदा रहता है। तो कछुआ की जो ब्रीदिंग है ना, वो बहुत ही कम है। वो 1 मिनट में मुश्किल से 3 से 4 बार सांस लेता है। तो ये देखने, तो जितनी कम सांस हम लेंगे उतने ज़्यादा साल तक हम जी पाएंगे, ये समझ लीजिए। तो हम कम सांस कैसे लग सकते हैं, तो एक बार में जो भी सांस लेते हैं पूरी सांस भरेंगे, तभी वो पूरा ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपयोग में आएगा और सांस बाहर निकालेंगे। तो ज़्यादा सांस अंदर यदि ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगा तो हम को कम बार सांस लेनी पड़ेगी। तो कोरोना के पेशेंट में क्या होता है, चेक कर लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो जाता है, 94 हो जाता है, 92 हो जाता है, 93 हो जाता है, 90 हो जाता है। तो एक पैरामीटर दिया गया है ऑक्सीजन का, अगर आपका 90 हो गया है तो आपको प्रॉब्लम है, आपको माइल्ड अटैक है कोरोना का। लेकिन आप चेक कर लीजिए, आपका 90 लेवल हो गया है लेकिन आपकी सांसें फूल रही है। 1 मिनट में आपकी सांसें कितनी चल रही है वो चेक कर लीजिए। अगर आपको कोरोना की या कोई भी सांस के संबंधी बीमारी है तो आपकी सांसें ये 12 से 16 तक नहीं रहेगी, वो 16 से आगे 20, 22, 25 तक चली जाएगी। और आपकी सांसें 30 तक अगर चली गई है 1 ही मिनट में, आप चेक करिए। अगर आपका 20 से ऊपर अगर चला गया है तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम है। ये एक इजी आपको मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ। अगर आपकी सांसें फूल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको सांस लेनी पड़ रही है, तो आप चेक कर लीजिए
आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन आपकी सांसें अगर 12 से 16 के बीच में रहती है और आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहता है तो आपको बीमारी होने के कम से कम चांसेस है। तो ये नॉर्मल ट्रिक है, बराबर। तो उसके साथ में दूसरे भी सब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये एक ही मैं चीज़ बताई आपको। तो हमको कैसे सीखना है, डीप ब्रीदिंग सीखना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बच्चा अगर जब जन्म लेता है ना, आप छोटे बच्चे को देख लेना, तो वो लोग कैसे सांस लेते हैं देखिए। तो वो सांस लेंगे तो उसका पेट बाहर आएगा, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। चेक करिए। तो हमको भी हमारी सांसें चेक करनी है, क्या हमारा पेट बाहर आता है, चेक करिए। अगर पेट बाहर नहीं आता है तो हम पूरी डीप ब्रीथिंग जो बोलते हैं योग की भाषा में, वो नहीं कर रहे हैं। हमारे फेफड़े पूरी कैपेसिटी से काम में नहीं आ रहे हैं। तो ये आप चेक करिए। तो अभी कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम सीधे बैठ जाएंगे। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, तो वहाँ पर भी बैठकर चेक कर सकते हैं। कुछ स्पेशल वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बैठ जाएंगे। क्या चेक करना है देखिए। तो ये हमारा पेट है। तो हम सांस भरेंगे, सांस जाएगी तो पहले कहाँ पर जाएगी, पहले पेट बाहर आएगा। पेट बाहर आएगा तो हमारा ये उदर पटल है बीच में, एब्डोमिनल, ये इसको उदर पटल बोलते हैं, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम हमारे पेट और फेफड़ों के बीच में एक लेयर है। तो ये लेयर, ये डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है। नीचे जाता है तो हमारे लंग्स को एक्सपांस, उसको फैलने के लिए जगह मिलती है। तो ज़्यादा से फिर उसमें सांसें भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फैलते हैं। तो ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे, चलो हम करते हैं। तो सीधे बैठ जाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे। देखिए, पहले पेट बाहर आएगा, बाद में छाती बाहर आएगी। तो पूरा सांस भर गया। छाती बाहर आती है तो पेट थोड़ा सीधा हो जाता है, लेकिन पेट भरा हुआ है। फिर हम सांस को बाहर निकालते हैं। तो कैसे, पहले छाती के लंग्स का सांस बाहर जाएगा, फिर पेट अंदर लेंगे तो और भी सांस बाहर जाएगा। चेक करिए, आप चेक करिए। फिर एक बार सांस भरिए। पूरा सांस भर गया, फेफड़ों में भी भर गया। अभी खाली करेंगे तो फेफड़े पहले खाली हुए, फिर पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर जाएगा तो पूरे फेफड़े खाली होंगे, पूरे फेफड़े सिकुड़ेंगे। तो आप देखिए, हम जो गुब्बारे में हवा भरते हैं फिर छोड़ दीजिए, तो फिर भी गुब्बारा थोड़ा ऐसा फूला हुआ रहता है। उसको फिर से हम दबाएंगे तो बाकी हवा भी निकल जाएगी। उसी तरह से हम जब फेफड़ों में से हवा खाली करते हैं तो भी थोड़ी हवा बचती है। जो हम पेट को अंदर खींचते हैं तो वो हवा भी बाहर निकलती है। इसी तरह से पूरे फेफड़े का, पूरे हमारे लंग्स है, उसका संकोचन होता है और एक्सपांसन होता है। संकोचन होता है, एक्सपांसन होता है। ये पूरा होना चाहिए। हमारे फेफड़े के 3 भाग हैं, नीचे का पोर्शन, बीच का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन। तो ये तीनों भाग की भी एक एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक्सरसाइज करने से ये हमारे ऊपर के जो लंग स्नायु है, वो स्नायु भी मजबूत बनते हैं। तो स्नायु मजबूत बनेंगे तभी तो हम ज़्यादा गहरी सांस ले पाएंगे। नहीं तो आप आज चेक कर लीजिए, अगर आप लोग पहली बार योग की क्रिया कर रहे हैं
ये सांसों की क्रिया कर रहे हैं, तो आप चेक करिए। आप एक मिनट में ये जो कपालभाति हम करा रहे हैं, आप एक बार 20 बार करके देखिए, आपको थोड़ा दर्द होने लगेगा। ये जो स्नायु है ना, उसमें दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि आपके स्नायु को प्रैक्टिस नहीं है इतना काम करने की, इतना संकोचन की, इतना फैलने की। तो ये स्नायु जो है वो भी उसमें मदद करता है। तो हमको क्या करना है? तो ये जो मैंने बताया डीप ब्रीदिंग, इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये डीप ब्रीदिंग 24 घंटे आप कर सकते हैं। आप सोते सोते कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। कोरोना हुआ है तब भी कर सकते हैं, नहीं हुआ है तब भी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप संभल जाइए, ये करने लगिए, आपको नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। जयचंद्रन पिल्लई जी जुड़े हुए हैं। जयचंद्रन जी बहुत बहुत नमस्कार। जयचंद्रन पिल्लई जी हमारे साथ में कतार में दोहा मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही भले इंसान हैं जयचंद्रन जी। आशा रखता हूँ आप केरला में आपके गांव में ही होंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको यह सब देखना है, ये बहुत ही इजी चीज़ है। योग यानी क्या है? योग यानी कोई जादू नहीं है, और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सरल क्रियाएं हैं। तो हमको ये पोजीशन में, ये सिचुएशन में क्या सिखाएंगे? कोरोना किस किस लोगों को हो रहा है आप देखिए। तो आशीष पटेल भी जुड़े हुए हैं। आशीष पटेल आपका भी स्वागत है। तो बहुत ही तरह तरह के लोगों को ये संक्रमण हुआ है। तो जिन लोगों ने जिंदगी में कोई बार एक्सरसाइज नहीं किया है, कोई बार योगा नहीं किया है, तो वो लोग कैसे योगा सीखेंगे? हम ये माध्यम से, ये वीडियो देख के आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो ये इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं है। बहुत ही सीधी सीधी सरल बातें मैं आपको बताने जाऊंगा। आप लोग हर रोज़ जुड़ना, हर रोज़, और मुझको ज़रूर प्रतिभाव देना। ये जो आप ये थम्स अप कर रहे हैं, तो आपका नंबर भी लिखिए, मेरा भी नंबर नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9016558304। हितेश भाई गोहिल भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हितेश भाई, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो हितेश भाई बहुत स्वागत है। तो मेरा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9016558304। तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम लोग आपको अगर पर्सनली भी ज़रूर है तो हम ऑनलाइन आपको सिखाएंगे, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके भी सिखाएंगे। हम आपकी सेवा में मौजूद है। हम ये मिशन लेके बैठे हैं कि किसी को भी ये योगा से वंचित नहीं रखना है, सबको ये चीज़ सिखानी है। तो हम क्या सीख देख रहे थे? खाली ब्रीदिंग करना। सबसे बेसिक चीज़ जो है वो सांस लेना है। सांस लेने, अब आप बोलेंगे आपकी इतनी उम्र हो गई है, 50 साल 60 साल हो गए, आप हमको सांस लेना सिखाएंगे? नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। हम लोग को भगवान ने सिखा के भेजा हुआ है, हम लोग भूल गए हैं, हम लोग भूल गए हैं। तो मैं खाली आपको याद दिला रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आप फिर से बच्चों को देखिए, छोटा बच्चा सोया है उसको देखिए, और वो जैसे सांस लेता है ऐसा सांस लेना शुरू कीजिए। अवेयरनेस के साथ में मैं सांस ले रहा हूँ, सांस अंदर गई,
सांस बाहर गई। सांस का बहुत बड़ा साइंस है भाई। हवा के अंदर में 21% ऑक्सीजन है। हम सब पड़े हुए हैं, तो हम सांस लेते हैं हर रोज। जो आप सांस लेते हैं तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन आपको यूज कर सकते हैं समझिए। हम जब हमारा स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार जो है उसकी एवरेज के पीछे पड़ जाते हैं कि इसका पेट्रोल डालते हैं। अभी तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो 1 लीटर में कितना 20 किलोमीटर देती है, 15 देती है। तो हम वो मैकेनिक के पास जाते हैं, भाई ठीक कर ले इसको, हमको ज़्यादा एवरेज चाहिए। तो भाई भगवान ने ये जो इंजन दिया है तो इसकी एवरेज की परवाह नहीं करनी है क्या? तो इसकी भी एवरेज हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, आपके खुद के हाथ में है। तो एक बार अगर सांस ली तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा शरीर यूज़ कर सके, ऐसा हमको करना है भाई। हमको 1 मिनट में 20 बार सांस नहीं लेनी है, हमको 1 मिनट में 12 बार सांस लेनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर ऑक्सीजन यूज़ करेगा। तो कैसे करेंगे? चलो, जो लोग नए जुड़े हैं फिर से एक बार देख लो। तो गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है, पेट को बाहर लाना है, फिर छाती को भरनी है। तो एक फिर से सांस को अंदर खींचने की क्रिया को पूरक बोलते हैं। तो पूरक, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी। थोड़ी देर सांस को रोको, इसको कुंभक बोलते हैं। सांस को रोको, रोक के रखो, जितना रोक सकते हैं रोको, फिर सांस को बाहर छोड़ो। तो पहले छाती का चेस्ट का, फेफड़ों का सांस बाहर जाएगा, फिर पेट अंदर खींचेंगे तो बाकी का सांस भी बाहर निकलेगा। तो इस तरह से गहरी सांस लेते रहना है। सांस को रोका, सांस बाहर गई, तो हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। तो कम से कम बार सांस लेनी पड़ेगी। और हमारे जो फेफड़े हैं ना, उसकी सभी भागों में पूरी फैलाव होगी, पूरा फेफड़ा फैलेगा, पूरा संकोचन होगा। फैलाओ, संकोचन करो। तो ये एक्सरसाइज के साथ में कर देंगे। पूरा फैलाओ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट। पूरा पेचा, पूरा पेचा, पूरा। थोड़ा ठहरो, पेचा, पूरा पेचा। 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 कुंभक, रोको, 1 2 3 4 सांस निकालो, 1 2 3 4 सांस भरो, 1 2 3 4 सांस रोको, 1 2 3 4 सांस बाहर निकालो, 1 2 3 4 सेकंड में सांस भरना है,
4 सेकंड सांस रोकना है। 1 2 3 4, 4 सेकंड में सांस बाहर निकालना है। 2 3 4, सांस भरना है। 2 3 4, रोको। 2 3 4, निकालो। 2 3 4, रिलैक्स। रीना गज्जर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका। तो ये सिंपल सी क्रिया मैंने बताई आपको। सिर 4 सेकंड में सांस को भरो, सिर को थोड़ा ऊपर ले जाओ, पूरी छाती को फैला दो, चेस्ट को फैला दो, पूरे हाथ को भी फैला दो। 4 सेकंड सांस को रोको, 4 की गिनती में सांस को बाहर निकालो। कितना हो गया? सांस अंदर बाहर का 12 सेकंड हो गए। समझ लीजिए, 12 सेकंड में आपने सांस को अंदर भरा, सांस को रोका और सांस को बाहर निकाला। तो 1 मिनट में कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? भरत प्रजापति भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। कोमल परमार जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। तो 12 सेकंड में हमने एक साइकिल किया सांस लेने का, तो 1 मिनट में कितनी बार होगा? 5 बार। समझिए, 1 मिनट में 5 बार आप सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इतना ही आप करिए। ये योग की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप योग का। खाली सांस लेना तो सीखिए साहब जी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आज ये चालू कर दीजिए, ऐसा करना शुरू कर दीजिए और आप बताइए, बस कुछ मत करिए। गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रोकिए और बंद करिए। आप सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? अभी अभी एक आया है वीडियो, आते रहते हैं वो, उसमें एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा घूमता रहता है। भाई श्वास अंदर ली, श्वास रोकी, सांस बाहर ली है। तो आप कर सकते हैं क्या? चेक कर लीजिए, अपने लंग्स की कैपेसिटी चेक कर लीजिए। हमारा जीवन हमारी सांसों के ऊपर टिका हुआ है। प्राण वायु, प्राण शक्ति हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण शक्ति के बगैर हम कितनी देर रुक सकते हैं? आप ट्राई करिए। हम स्कूल में थे तब से पढ़े हुए हैं, हमको क्या चाहिए? आदमी को जिंदा रहने के क्या चाहिए? हवा, पानी और खुराक, बराबर। तो 3 चीज़ें, फूड चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए और हवा चाहिए। तो 3 चीज़ में से आप देखिए, 3 चीज़ में से क्या चाहिए? देखिए, आप खाना खाए बगैर कई दिनों तक रह सकते हैं। खाना खाए बगैर कई दिनों तक रह सकते हैं। पूरे विश्व में जैन धर्म जो है उसमें बहुत ही लंबे लंबे उपवास करने की विधि बताई गई है। कोमल परमार जी, ओम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही विधि बताई गई है। कोई महीनों महीनों तक के उपवास करते हैं, आपने देखा है, हमने देखा हुआ है। तो खाना खाए बगैर हम कितने महीनों तक रह सकते हैं? पानी आता है तो पानी पिए बगैर है। अभी ये रमजान का महीना चल रहा है, हमारे सभी जो मुस्लिम बिरादर है तो सुबह 4:30 बजे से पानी पीना बंद कर देते हैं और रात को, शाम को 7:30 बजे तक पानी नहीं पीते हैं। देख लीजिए। तो पानी के बगैर भी हम रह सकते हैं। और तीसरी चीज़ आ गई है हवा। हवा के बगैर हम कितनी देर रह सकते हैं? सोचिए। तो साथियों, मित्रों, ये हवा के बगैर चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए कितनी सेकंड रह सकते हैं।
अगर आप 1 मिनट तो रह चुके, 1 मिनट सांस भर के रोक लिया आपने, अंदर रोकी हुई सांस से तो 1 मिनट तक रोक सकते हैं, लेकिन बाहर गई सांस हमने खाली कर दिया, फेफड़े को खाली कर दिया। बाह्य कुंभक बोलते हैं हम योग की भाषा में, बाहिर कुंभक। तो बाहर खाली कर दिया फेफड़ा और चेक कर लीजिए कितना रोक सकते हैं? कितनी सेकंड? 1 मिनट तो बहुत मुश्किल बात है, 1 सेकंड की बात है। तो ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी, तो क्या हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं? हमको योग करना है, योग के कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे मुश्किल आसन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेसिक चीज़ जो है, दीप्ति पटेल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, सांस लेने का सीख लीजिए। प्राणायाम, हम इसको जीवनी शक्ति बोलते हैं। हमारी जो नई भोजन प्रथा की मैंने बात की, जिसका मैं बड़ौदा का सेंटर इंचार्ज हूँ, तो हमारी नई भोजन प्रथा की सिस्टम जो है, तो वो सिस्टम में हम क्या सिखाते हैं? तो यही चीज़ सिखाते हैं, खाना कैसे खाना है, सांस कैसे, पानी कैसे पीना है, उपवास कैसे करना है। रिम्पल पटेल जी जुड़ी हुई हैं, रिम्पल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सांस लेने की क्रिया हमने सीखी। अभी जितने भी 9 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए रहे, बाकी सब जुड़ते रहते। भाग्य, भावेश भाई, भगू भाई पटेल जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भावेश जी, आप सब जो भी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत ही मैं आभारी हूँ। जुड़े तो आप सब, आपके दोस्तों को भी कल के सेशन में जोड़ना, कल और भी नई चीज़ें सिखाएंगे। तो हमने आज क्या सीखा? हमने अच्छी तरह से कैसे सांस ली जाती है, वो हमने आपको सिखाया है। आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। आगे जो आप लोग जो बाद में जुड़े हुए हैं, वो लोग आगे का भी लाइव जो है रिकॉर्डिंग, वो हमारे फेसबुक पेज पे रहेगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग। थैंक यू भावेश भाई। डीप ब्रीदिंग, तो डीप ब्रीदिंग करते रहिए, चलते घूमते पूरे दिन में डीप ब्रीदिंग करिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या सीखना है, केतन शाह जी जुड़े हुए, केतन से भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो प्राणायाम में ये जो हमने दिखाया आपको, वो यौगिक श्वसन क्रिया दिखाई। यौगिक श्वसन क्रिया देख लेना है, सीख लेना है। तो ये वीडियो में आगे जाके आप देख लेना। तो हम उसके बारे में एक यौगिक श्वसन जो हमारी शोधन क्रिया है, वो मैं एक आज आपको बताऊंगा। वो है कपालभाति। हमारे पूज्य रामदेव जी महाराज जो है, वो आधुनिक ऋषि है, संत हैं। उन्होंने योग को नए जमाने के जो बहुत ही आयाम दिया है, और जन जन तक योग को पहुंचाने में बहुत ही बड़ा प्रदान है। तो हम उनको भी नमन करते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नरेश भाई सोनेरा जी जुड़े हुए हैं, नरेश जी आपका खूब खूब स्वागत है। तो कपालभाति की क्रिया वैसे हमारी जो सठ कर्म जो है योग में, सफाई की शोधन जो क्रिया जो बोलते हैं, उसमें आती है। शोधन क्रिया यानी तो हमको क्या करना है? शोधन क्रिया है, सफाई करनी है, शरीर के सारे अंगों की सफाई करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो योग के अंदर में 6 प्रकार की शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। तो उसमें से एक है कपालभाति, दूसरी नेति है, धोती है,
नौली है, त्राटक है और बस्ती है। तो छः क्रियाएं हैं। तो आज मैं आपको कपालभाति बताऊंगा। तो अगर हमने सही से सांस लेना सीख लिया, उसके बाद में ये कपालभाति करनी है। तो कपालभाति में क्या गलती होती है, सबसे पहले देख लीजिए। वीडियो देख कर अगर किसी निष्णात योग टीचर या गुरु के साथ में रहकर आपको करेक्शन कर लेना है। आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो आपको किसी भी निष्णात से पूछ लेना है, क्योंकि वे गलत तरीके से करेंगे तो बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो कपालभाति में क्या करना है, देखिए सिंपल है। तो कपालभाति में क्या करना है, कपालभाति में हमको क्या ध्यान देना है, सांस को बाहर निकालने के लिए ध्यान देना है। सांस अंदर तो अपने आप आ जाएगी, सांस लिए बगैर हम एक भी पल रह नहीं सकते। शरीर सांस अपने आप ले लेगा, हमको सांस लेने का प्रयत्न नहीं करना है। समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, समझ लीजिए। सांस को बाहर निकालो, पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा तो ये हमारा जो ये हिस्सा है वो अंदर जाएगा, हमारे ये अंदर जाएगा तो हमारा ये जो हमारा पटल है, ये हमारा जो उदर पटल का संकोचन होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो फेफड़ों को और ज़्यादा संकोचन करता है, दबाता है तो फेफड़े की पूरी सांस बाहर जाती है, बराबर। इसीलिए ये करना है। कपालभाति में देखिए, सांस बाहर गई, पेट अंदर गया, सांस बाहर गई, पेट अंदर गया, सांस अपने आप अंदर आ गई, लेनी नहीं है। एकदम सहजता से करना है। सांस बाहर गई, पेट अंदर, झटके से सांस को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या गलती करते हैं, सांस भी लेते हैं, बाहर भी निकलना है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल आपकी क्रिया को करेक्शन कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। तो सांस को बाहर निकालो। और दूसरी चीज़ देखिए, मुंह के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर आप चेक करिए। मैं कपालभाति कर रहा हूँ तो मुंह पे कुछ परिवर्तन होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं नाक, नहीं कपाल, नहीं आंखें, कुछ नहीं है। हैं? कुछ नहीं होना देगा। कई लोग तो क्या करते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा करने से ही सांस बाहर जाएगी और अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। सांस अपने आप बिल्कुल सहजता से लानी है। जयेश भाई, ज्योति अमीन, आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं, खूब खूब स्वागत है जयेश जी, ज्योति जी। तो बिल्कुल सहजता से करिए क्रिया। कपालभाति करते हैं तो किसी भी, देखिए खाली हमारा ये जो भाग है, हमारे ये कंधे हैं ना, वो भी नहीं हिलेंगे। आप बराबर देख लीजिए, एकदम स्थिर बैठना है और करना है। हाँ, कपालभाति की क्रिया बहुत ही उपयोगी क्रिया है, बहुत ही फायदे हैं। हमारे शरीर के बहुत लाखों करोड़ों कोश हैं, सेल्स हैं। तो वो सेल के अंदर में जो ऑक्सीजन जो पहुंचता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचता है, इफ़ेक्टिवली पहुंचता है। ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी तो वो उसके जो कचरा है
कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी जो वायु है, बाकी जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलेंगे, तो शरीर की सफाई हो जाती है। आप बोलेंगे खाली सांसें लेने के शरीर की सफाई हो जाएगी, तो हाँ भाई, तो क्या होता है, फेफड़े क्या करते हैं? तो हमारा जो खून है, हमारा लोई है, हमारा जो ब्लड है, वो हमारे फेफड़ों में उसकी सफाई होती है। हमारा खून जो है, तो हमारा हार्ट जो है वो अच्छे वाले खून को पूरे शरीर में भेजता है, वहाँ से उसमें जो शक्ति है वो उपयोग होती है, उसका जो ग्लूकोज है वो जलता है, उसको ताकत देता है, वो ऑक्सीजन यूज़ करता है। और किसी भी चीज़ जलती है, आग लगती है, तो वो हवा में से ऑक्सीजन लेकर ही जल सकती है, और जलने के बाद में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल में से वो खून वापस ले लेगा, ऑक्सीजन देगा, ग्लूकोज देगा, और जो भी टॉक्सिन बाहर निकले, कचरा निकला, जलने के बाद में कचरा निकलता है, तो कचरा निकला, तो वो कचरा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो खून वापस आता है, और कहाँ जाता है? वो भी हार्ट में जाता है। वो हार्ट फेफड़े में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, लंग में से वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कचरा निकल जाता है, और ऑक्सीजन आ जाता है, और वो शुद्ध वो जो खून है वो फिर से हृदय में पहुंचता है, और हृदय में से फिर से शरीर में पहुंचता है। तो ऐसी ये साइकिल पूरी बनी रहती है। आपने वो चित्र देखा है ना, हार्ट का चित्र देखना, उसमें एक साइड ब्लू कलर है और एक साइड रेड कलर है। तो वो क्या बताता है? तो जो रेड है वो अच्छा खून है, शुद्ध लोई है, क्लीन हो गया है, वो है फ्रेश ब्लड है, और जो ब्लू है वो खराब है, वो जो टॉक्सिन लेकर आता है, तो वो वाला ब्लड है। तो हमारे फेफड़े 2400 घंटे ये क्रिया करते रहते हैं। 2400 घंटे हमारे शरीर के अब जो सेल है उसमें अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा ग्लूकोज भेजते रहते हैं, वहाँ पर काम होता है, और वहाँ से कचरा वापस लाते हैं, उसकी सफाई होती है। तो यही चीज़ है। बीमारी में क्या होता है, कोरोना में क्या होता है, हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, शरीर की सफाई होनी बंद हो जाती है। सफाई होनी बंद हो जाती है तो जो भी वो खून जो पहुंचता है वो गंदा खून है, वो पूरा साफ नहीं हो पाता है, गंदा खून पहुंचता है। खून गंदा है तो वो अच्छा ग्लूकोज, अच्छे विटामिन, प्रोटीन वो पहुंचा नहीं पाते हैं। अवनी कौशल भोजानी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवनी जी आपका। तो ये खून पहुंच नहीं पाता है तो धीरे धीरे क्या होगा, और शरीर में अच्छा खून नहीं पहुंचेगा, अच्छे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ज़्यादा मांगेगा, लाओ 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 मुझे खून दो, अच्छा खून दो। तो क्या होगा, ये दिमाग जो है वो हार्ट को सिग्नल देगा, पंपिंग करो, ज़्यादा खून चाहिए। लेकिन ये फेफड़े जो है हमारे वो उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, साफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है, साफ खून नहीं जा रहा है और वो हार्ट को ज़्यादा डिमांड आ रहा है, ज़्यादा खून भेजो। तो ऐसे ही हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, अपने हार्ट बीट बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ते जाते हैं, और लास्ट में कोरोना का दर्दी का जो डेथ होता है वो मर जाता है। वो क्या आता है, हार्ट अटैक से मर गया। भाई हार्ट अटैक क्यों आया, क्योंकि उसको साफ खून नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसीलिए हार्ट के ऊपर लोड बढ़ गया, पंपिंग बढ़ गया, पंपिंग बढ़ता गया और
हार्ट को खुद को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट खुद तो खून पहुंचाता है पूरे शरीर में, लेकिन उसको खुद को काम करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो काम करना फिर बंद कर देता है। इसी तरह से फिर कोरोना के मरीज की डेथ हार्ट अटैक से होती है। बराबर। तो हम साथ साथ में ये करेंगे। तो कपालभाति सीख लेते हैं, इसके बाद में आज का सेशन हम ख़त्म करेंगे। टाइम भी होने आया है। तो कपालभाति के लिए जैसे मैंने बताया, पेट को अंदर जाना है, सांस को बाहर निकलना है। चेक कर लीजिए, सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर, पेट बाहर। सांस आराम से अपने आप अंदर जाएगी, प्रयत्न नहीं करना है। तो कपालभाति करेंगे और 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। समझ लीजिए, 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक आराम से सभी लोग कर सकते हैं। बीमार लोग भी कर सकते हैं और तंदुरुस्त लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कितना करना है? एक बार में 20 बार करिए। 20 सेकंड का राउंड रखिए। 20 सेकंड करिए, फिर थोड़ा आराम करिए, फिर डीप ब्रीथिंग करिए। 3 बार डीप ब्रीथिंग करिए, फिर से 20 सेकंड का करिए, फिर से डीप ब्रीथिंग करिए। हैं, ऐसा करके आप 3 बार, कम से कम 5 बार करिए, फिर थोड़ा आराम करिए, फिर से करिए। अक्षय शाह जुड़ गए हैं। अक्षय शाह भाई, पहले सेशन में आप जुड़े थे, आपका स्वागत है। ऑडियो नहीं आ रहा था, तो ये फिर से सेशन शुरू किया है। तो आप लेट से देर से जुड़े, आगे का बात आप देख सकते हैं पीछे जाके। तो कपालभाति करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, कंधे ढीले रहेंगे। हमारे हाथों की मुद्रा यही ज्ञान मुद्रा में रहेगी, पहली उंगली और अंगूठा। महेश भाई बारिया जुड़े हैं, स्वागत है महेश जी आपका। तो कपालभाति करेंगे बिल्कुल सहजता से। 2 बार गहरी सांस लेंगे। एक गहरी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रेचक। गहरी सांस, उड़क, ब्रीद आउट, रेचक। कपालभाति करेंगे। 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक करेंगे। कपालभाति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, लेकिन कंधे को, शरीर को थोड़ा ढीला रख छोड़ देंगे। रिलैक्स रखेंगे और अनुभव करिए कपालभाति करने से क्या परिवर्तन आया, वो देखिए, उसको महसूस करिए। कपालभाति करने से हमारे शरीर में ताजगी आती है, शरीर का कचरा अच्छी तरह से साफ हो जाता है, शरीर के टॉक्सिन सारे निकल जाते हैं और हमको हमारे शरीर में एक शुद्ध प्राणवायु पहुंचता है, अच्छी क्वालिटी का हवा पहुंचती है। प्राणवायु शरीर के सभी अंगों में, सभी कोशों में पहुंचते हैं और शरीर की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। इसीलिए हमको ताजगी का अनुभव होता है, उसका महसूस करिए। कपालभाति करते हैं तो बाद में हमारे
हृदय का काम, हृदय का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। हमारे हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो कम हो जाती है। हृदय की धड़कनें एकदम सामान्य हो जाती है। शरीर के ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और एक सुकून महसूस होता है। इसका उपयोग करिए। और बीच में जैसा मैंने बताया 3 बार डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग पूरा नेचर पूरा, पेट फूलेगा, छाती फूलेगी, नेचर छाती सिकुड़ेगी, फिर बाद में पेट सिकुड़ेगा, पूरा पेट फूलेगा, बाद में छाती फूलेगी, नेचर छाती सिकुड़ेगी, फिर पेट सिकुड़ेगा। तो इसी तरह से 3 बार डीप ब्रीदिंग करना है। फिर दूसरा राउंड करते हैं। दूसरे राउंड के लिए कपालभाति के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरे राउंड में पहले की तुलना में हमको अधिक फायदा होता है। आप महसूस करिए, पहले राउंड की तुलना में अधिक ताजगी का अनुभव होता है। हृदय को अधिक आराम का अनुभव होता है। एकदम आराम से बैठिए। सांसों की गति एकदम सामान्य हो जाती है। एक दैवी शक्ति की अनुभूति होती है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंचती है। इसकी अनुभूति करिए। दिव्य ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, हमारे हरेक कोश में, हरेक सेल में पूर्ति मात्रा में पहुंच जाती है। इसको जीवनी शक्ति प्रदान करती है। ये जो जीवनी शक्ति है, ये जीवनी शक्ति बहुत ही अद्भुत चीज है। इसका आप अनुभव करिए। देखिए, ऑक्सीजन जो मिलता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर तो ऑक्सीजन देता रहता है, वेंटिलेटर तो देता रहता है, फिर भी किसी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन की हाजिरी है, फिर भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या नहीं आया, किस चीज़ की कमी हो गई है? तो यही जीवनी शक्ति की कमी हो गई है, प्राण शक्ति की कमी हो गई है। तो हमारा शरीर ये जीवनी शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, प्राण शक्ति को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है, इसीलिए मृत्यु होती है। खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने से जिंदगी नहीं मिलती है। जीवनी शक्ति अगर साथ में नहीं हो तो ऑक्सीजन भी कुछ नहीं कर पाता है। ये सनातन सत्य का हमको बहुत ही अच्छी तरह से परमात्मा ने, ये शक्ति ने, जो हमारी जो ऊपर जो बोलते हैं हम कुदरत है, जो भगवान है, जो पावर है, ऑलमाइटी है, उन्होंने हम सबको, मनुष्य जाति को ये एहसास करा दिया
कि आप कितने भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन हमारी अगर जीवनी शक्ति नहीं मिलेगी तो आपके ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाएगा। तो आखिर में हम 3 बार ओंकार करके यही सेशन की पूर्णाहुति करेंगे, ये सत्र की पूर्णाहुति करेंगे। तो आंखें नीचे रहते हुए ही 2 बार गहरी सांस लेंगे, एक गहरा पूरक करेंगे, ब्रीद इन पूरक, ब्रीद आउट रेचर। फिर से एक बार ब्रीद इन पूरक, ब्रीद आउट रेचर। 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए पूरक, फिर से एक बार पूरक, फिर से एक बार, तीसरी बार के लिए पूरा, ओंकार के आंदोलन, ओंकार के वाइब्रेशन हमारे दिव्य शरीर में फैल रहे हैं, उसकी अनुभूति करिए। ओंकार की अनंत ऊर्जा हमारे शरीर के माध्यम से आसपास के वातावरण में भी फैल रही है, उसकी भी अनुभूति करेंगे। यही दिव्य अनुभूति को हम बनाए रखेंगे। ये जो शांति मिली है उसको संभाले रखें। ये ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा की शांति, ये जो नाद है, ब्रह्मांड का नाद है, ओंकार, उसकी शांति है, इसको अनुभव करते रहिए। तो हमको जो ये बीमारी से हमारा जो विचलित होता है, मन विचलित होता है, उसमें हमको बहुत ही आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। और दिन में जितनी भी बार आप चाहेंगे अनुभव कर सकते हैं। आपका मनोबल मजबूत बनेगा, और मनोबल मजबूत बनेगा तभी आप ये बीमारी में से, किसी भी बीमारी में से बाहर निकल पाएंगे। हम पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव, हर एक योनि में जो भी जीव पीड़ित हैं, बीमार है, रोगिष्ट है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो। ओम शांति शांति शांति। यही विश्व शांति की प्रार्थना से आज का सत्र यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत ही दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका आप अनुभव करिए, जरूर से अनुभव करिए। ये यौगिक ऊर्जा है,
दिव्य ऊर्जा है। हमारे ये जो दोनों हाथ है, दोनों हाथ में एक चुंबकीय शक्ति पड़ी हुई है। इसको ऐसे रगड़ने से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हम हमारे पूरे शरीर को देंगे। उसकी शुरुआत हमारी आँखों से करेंगे, पूरे चेहरे को स्पर्श करेंगे, अनुभूति करिए, बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। सिर के ऊपर करेंगे, गर्दन में देंगे, दोनों कंधे कोहनी हाथ के पंजे को देंगे, हमारे छाती, पेट, कमर, घुटना और के पैर के पंजे तक के पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे। पीठ के ऊपर स्पर्श करते हुए धीरे से फिर से आँखों के ऊपर ढक देंगे और धीरे से आँखों को ढके हुए ही रहते ही आँखों को खोलेंगे। हेलो, आप सब जहाँ भी हो वहीं पर खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, निरोगी रहो। आप अपने परिवार के साथ, मित्र मंडल के साथ स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सत्र की समाप्ति करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आज जो सब लोग जुड़े थे उनको फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अभी नीलेश चंद्र शाह हमारे साथी IPCL के वो भी जुड़े हैं। आपका स्वागत है नीलेश जी। सुरेश बावड़ा भी जुड़े हैं, आपका भी खूब खूब स्वागत है। तो आप सब लोग जो जुड़े हैं, हमको साम वन डोंगरेश माँ सूर्यवंशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यवंशी जी, आपका बहुत स्वागत है। निशा पटेल जी जुड़ी थी हमारे साथ में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक पटेल जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। महेश बारिया भी जुड़े थे, अक्षय शाह जुड़े थे, अवनी कौशल भोजानी जी जुड़ी थी, जयेश ज्योति अमीन जुड़े थे, नरेश सोनेरा जी जुड़े थे, केतन शाह जुड़े थे, भावेश शाह, कॉन्ग्रेचुलेसन सर लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भावेश भाई, बाबू भाई पटेल जुड़े थे, रिम्पल बेन पटेल जुड़े थे, दीप्ति बेन पटेल जुड़े थे, कोमल परमार जी जुड़े थे। कोमल परमार जी ने हमको बेस्ट विशेष दिया है, धन्यवाद। भरत प्रजापति जी जुड़े थे, रीना गज्जर जी जुड़ी थी, हितेश गोहेल जी जुड़े थे, आशीष पटेल जी जुड़े थे, जयचंद्रन पिल्लई जी जुड़े थे, नियति पटेल जुड़ी थी, राकेश पटेल जुड़े थे, भद्रेश पटेल जुड़े थे, जिग्ना शाह जी जुड़ी थी, स्मिता परमार जी ग्रेट वर्क, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू। हिना पटेल जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पटेल अपने गुड विशेष दिए हैं, थैंक यू। निराली पटेल जुड़ी थी, हिमन पुरोहित जुड़े थे, मिली दीक्षित जी USA से जुड़ी थी, केतन पटेल जुड़े थे, दिलीप कुमार जी हमारे कतार की बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी है। दिलीप कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके परिवार को शुभेच्छा देते हैं, अच्छी सेहत रहे। संजय देसाई जी जुड़े थे, विजय कुंके जी जुड़े थे, मनीषा पटेल जी जुड़ी थी, मनहर पंचाल जी जुड़े थे, केतन पटेल जी जुड़े थे। तो आप सब जितने भी लोग हमारे साथ आपके सेशन में जुड़े, उन सबको बहुत बहुत ही बधाई, बहुत बहुत ही धन्यवाद। और आप आगे भी हमारे साथ में ऐसे जुड़े रहे। हम योग के अलग अलग विषयों पर इसी गहराई से अभ्यास करके हमारे अनुभव लेकर आपके साथ में बांटेंगे। और भगवान ने हमको जो भी दिया है, हमारे पास जो कृपा की है, उसको हम पूरी मानव जात में हम बांटने के लिए इच्छा रखते हैं। और हमको ये शक्ति हमको भगवान दे, हमको ये काबिल बनाया, इसके लिए भी हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ में आप सबको अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए, और साथ में खास करके हमारे योग बोर्ड के हमारे ऊर्जावान चेयरमैन श्री शिषपाल जी, जिन्होंने हमको ये मौका दिया, उनका और
योग बोर्ड के और सारे बोर्ड के सभ्य और हमारे सारे पदाधिकारी और हमारे सारे गुजरात बोर्ड के सभी योग कोच भाई बहन और सभी योग ट्रेनर, आप सबको भी धन्यवाद देते हुए और अच्छी सेहत की शुभेच्छा देते हुए यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।